हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं नर्सरी से पौधे लाई हूँ और ये मेरा मेरीगोल्ड का पौधा है। तो मैं यहाँ पर 3 पौधे नर्सरी से लाई हूँ। तो इस बार मैं नहीं सोच रही थी कि लाऊंगी क्योंकि मैं बीज लगाई थी, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई तो इसलिए मेरे सारे बीज सड़ गए, जो भी मैं फूलों वाले बीज लगाई थी। तो अभी मैं दोबारा से फिर से बीज लगाऊंगी, लेकिन तब तक के लिए मैं सोची कि 2-3 पौधे ले आती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं 3 पौधे लाई हूँ और इसे 1 सप्ताह पहले ही लाई थी और मैं अपने गार्डन में रखी हुई हूँ, लेकिन 2 पौधे तो मेरे ठीक हैं। और देखिए जब मैं लाई थी तो कली नहीं बन रही थी और अभी देखिए फूल इसमें तब निकल गए हैं। तो ये एक पौधा मेरा थोड़ा ख़राब भी हो रहा है और देखिए ये थोड़ा सूखा सूखा हो गया है। तो अब मैं लगा के देखती हूँ ये सर्वाइव करेगा कि नहीं। तो चलिए बात करते हैं, अगर हम नर्सरी से ला रहे हैं दोस्तों तो इस तरह का पौधा हमें इतना बड़ा नहीं लेना चाहिए, छोटा पौधा लेना चाहिए। तो छोटा पौधा क्या होगा, हमारे गार्डन में बहुत दिन तक चलेगा और उसे हम चाहे तो कटिंग करके घना भी बना सकते हैं। लेकिन इस तरह से अगर बड़े पौधे लाते हैं तो फिर इसमें तुरंत फूल ही आने लगते हैं और फूल आएंगे तो फिर पौधा हमारा जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए जब भी लाए छोटे पौधे लाए, तो हमारे यहाँ छोटा पौधा नहीं मिला, इसलिए मैं थोड़ा बड़े ही पौधे ले आई हूँ। तो आज मैं इसे ही रिपोर्ट करूँगी और मैं बिल्कुल ही बहुत कम खाद में रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ ये मैं आपको आगे बात करते हुए बता दूँगी और रिपोर्ट भी करते जाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए हमारी मिट्टी है, तो मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से मतलब सुखा लिया है और ये हमारी पुरानी वाली मिट्टी है जो मैं यूज़ कर चुकी हूँ। तो अब इसमें क्या बोलूँ, जब भी पौधा हम लगाते हैं और मिट्टी यूज़ हो जाती है तो उसमें से हमारा सारा चीज़ निकल जाता है, जो भी उसमें मिनरल्स होते हैं और मतलब उसकी उर्वरक क्षमता मतलब ख़त्म हो जाती है। तो हमें दोबारा इसमें खाद वगैरह मिलाना पड़ता है, तभी हमारी मिट्टी तैयार होगी पौधे लगाने के लिए। तो अभी देखिए मैं इसमें बिल्कुल ही कम खाद मिलाई हूँ। जैसे खाद मिलाने का एक नियम है कि आप 3 भाग मिट्टी ले रहे तो आपको 1 भाग वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद लेना है। लेकिन मैं इतनी सारी मिट्टी में उतना ज़्यादा नहीं मिलाई हूँ, सिर्फ मैं इसमें ½ kg के करीब वर्मी कंपोस्ट डाली हूँ। तो ऐसा मैं क्यों हूँ तो ये मैं बता रही हूँ कि अगर इस तरह से कम खाद डालेंगे तो बाद में हम लोग लिक्विड फर्टिलाइज़र हर 5 दिन के अंदर में देते रहेंगे, तो इस तरह से हमारे कम खाद में पौधे लग जाएंगे। तो इस मिट्टी में मैं क्या क्या मिलाऊँ ये बता देती हूँ। तो मैंने इसमें सिर्फ ½ kg वर्मी कंपोस्ट मिलाया है और थोड़ी सी राख मिलाई हूँ और 2 मुट्ठी के करीब नीम खली मिलाई हूँ और उसके साथ मैंने थोड़ी सी हल्दी मिलाई है। तो बस इतनी सारी चीज़ें मिलाकर मैं इसे लगा रही हूँ। और इसमें क्या करूँगी, मैं हर 5 या 7 दिन के अंतराल में कोई भी, जैसे कभी केले के छिलके का लिक्विड हो गया या कभी गोबर के कंडे का लिक्विड हो गया, तो इसे हमें पतला कर करके देते जाना है। तो इससे क्या होगा कि पौधे को हमारा सारा न्यूट्रिशंस मिलते रहेगा, तो वो हमारे पौधे अच्छे से हो जाएंगे, मतलब सर्वाइव कर जाएंगे। तो इसलिए हम लोग कम खाद में लगाते हैं, तो इस तरह से करना चाहिए। और यहाँ पर देखिए मैंने पौधे को निकाल लिया। तो ये हमारी नर्सरी वाली मिट्टी, लेकिन इस बार देखिए हमारी मिट्टी थोड़ी सी अच्छी है, तो मैं इसकी आधी मिट्टी हटाऊँगी, पूरी मिट्टी जड़ से नहीं हटाऊँगी। और आप लोग भी पूरी मिट्टी नहीं हटाएं, नहीं तो ऐसा होता है कि अब थोड़ी सी धूप होने लगी है तो हो सकता है कि आपके पौधे मर जाएं। और अगर बारिश होने वाली है तो आप पूरी मिट्टी भी हटा के लगा सकते हैं, लेकिन इस समय मैं बिल्कुल भी नहीं हटाऊँगी क्योंकि अब हमारे यहाँ बारिश चली गई है, अब अच्छी खासी धूप हो रही है। तो इसलिए मैं सारे पौधे को आधी मिट्टी हटाकर इसी तरह से रिपोर्टिंग करूँगी। और जब भी मिट्टी डाले तो अच्छे से दबा देना है, जैसे मैं दबा रही हूँ, इसे अच्छे से दबा दें तो कहीं पे एयर पॉकेट या एयर जाने का जगह नहीं होना चाहिए। तो उससे क्या होता है कि मिट्टी में फंगस भी लगती है, तो इसीलिए इस तरह से करें तो आपका पौधा बहुत अच्छे से चल जाएगा। और चूँकि अभी इसमें मैंने आधी मिट्टी निकाली थी तो इसलिए इससे अब हमें छाया में रखने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम लोग धूप में भी रख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने सभी में आधी मिट्टी हटाई है, पूरी मिट्टी नहीं हटाई। और देखिए ये वाला पौधा तो ख़राब हो रहा है, तो मैं देख लेती हूँ कि बाद में क्या होता है, सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा। तो आप लोग भी इस तरह से कम खाद में पौधे लगा सकते हैं। और कम खाद डालने के बाद आप बस हर 7 दिन या 5 दिन में अलग अलग तरह के लिक्विड देते रहेंगे तो आपका पौधा तो अच्छे से फूल देते रहेगा। तो बस इतनी ही सी मेहनत करनी पड़ती है और हमारे पौधे आराम से लग जाते हैं। तो हम क्यों ना लगाएं पौधे, आप लोग भी अपने घरों में पौधे लगाएं। और देखिए हमने तीनों पौधे लगा लिया है और अब इसमें अच्छे से पानी डाल देना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों,
फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और हो सके तो अपने घरों में भी एक पौधा जरूर लगाइएगा। थैंक यू, बाय।